हेलो एवरीवन, स्वागत करते हैं एक बार फिर से आपके अपने भरोसेमंद यूट्यूब चैनल प्रिस्टाइन क्लासेस में। जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि एनसीईटी 2026 को लेकर के आईआईटी बिबिसार एंड आईआईटी भुवनेश्वर ने एक नोटिफिकेशन अपना ऑफिशियली जारी किया है। इस नोटिफिकेशन में आपका क्या नया अपडेट है, और अगर आप आईआईटी में पढ़ना चाहते हैं और आपने क्लास 12 आपका साइंस बैकग्राउंड से रहा है, तो क्या बायो वाले स्टूडेंट भी आईआईटी बिबिसार में अप्लाई कर सकते हैं। इन सब की अपडेट आपको आज के वीडियो में मिलने वाली है। और सबसे पहले अपडेट पाने के लिए आप प्रिस्टाइन क्लासेस के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल प्रिस्टाइन क्लासेस को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि यहीं पे आपको सारी अपडेट एनसीईटी 2026 काउंसिल से मिलेगी। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पर आईआईटी बिबिसार ने वो नोटिस कौन से जारी किए हैं, उस नोटिस के बारे में हम लोग यहाँ पर जानेंगे। ठीक है भैया, तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस सेशन की कि इस नोटिस में जो है वह क्या कहा गया है। इस नोटिस में आप अगर देखेंगे, ये जो नोटिफिकेशन आया हुआ है, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आपको जानना काफी आवश्यक है। तो सबसे पहले आप ध्यान देंगे कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी भुवनेश्वर, यहां पर आपको बीएससी बीएड कोर्स कराया जाता है और ये सेकेंडरी स्टेज का आपका कोर्स होता है। पहली बात ये ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज ये आप यहां पर ध्यान रखिएगा, जो अभी प्रश्न आता है कि क्या यहां पर बायो वाले स्टूडेंट जा सकते हैं, तो बिल्कुल जा सकते हैं, लेकिन कैसे जा सकते हैं ये ध्यान रखिएगा। अगर आपका 12th जो है, अगर आपका 12th, एक कंडीशन होता है कि एक बच्चे होते हैं जो 12th में अपना पीसीएम लिए होते हैं, एक कंडीशन होता है कि जब बच्चे जो है वह अपना पीसीबी लिए होते हैं, और एक कंडीशन होता है कि जब बच्चे जो है वह फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बायो ये चारों लिए रहते हैं। ठीक है, तो 12th पीसीएम से करने वाले तो बिल्कुल आईआईटी में जा सकते हैं, पीसीबी लेने वाले बिल्कुल नहीं जा सकते हैं, पीसीएमबी लेने वाले बिल्कुल यहाँ पे जा सकते हैं। ये बात ध्यान रखिएगा। तो अगर आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बायो ये चारों ही रहा है आपका 12th में, तो आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ के साथ जो है आईआईटी के लिए जा सकते हैं और इसके लिए एलिजिबल रहेंगे। यहां पर क्लियर बात है। तो केवल बायो वाले नहीं जा सकते हैं, बायो और मैथ दोनों लेने वाले आईआईटी, किसी भी आईआईटी में एडमिशन के लिए एलिजिबल रहते हैं। अब यहां पर ध्यान रखिएगा, क्या कह रहा है आपका कि ये जो एडमिशन प्रोसेस आपका चल रहा है, ये पूरी तरीके से डिपेंड करता है आपके एनसीईटी 2026 के रिजल्ट पे। आपका ये पूरा जो एडमिशन प्रोसेस है वह डिपेंड करता है। दूसरी चीज यहां पर ये ध्यान रखिएगा कि ये आईआईटी में जो एडमिशन होगा ये आपका ओपन एडमिशन होगा, यानी ओपन काउंसलिंग आपका यहां पर कराया जाएगा। ये बात ध्यान रखिएगा। मोस्टली इस बार देखिएगा हर एक यूनिवर्सिटी में आपका जो काउंसलिंग प्रोसेस होगा वो ओपन काउंसलिंग ही कराया जाएगा, क्योंकि इस बार जो है लगभग आप देखेंगे कि यहां पर 100 से ज्यादा जो यूनिवर्सिटी है इस बार ऐड हो चुकी हैं, और जितनी भी नई यूनिवर्सिटी ऐड हो रही हैं उन सभी में जो है आपका ओपन काउंसलिंग ही कराया जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, यहां से जो आपके लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो हम यहां पर जानेंगे। अब यहां पर अगर सीटों की संख्या की बात किया जाए कि यहां पर कितनी सीटें हैं, तो ध्यान रखिएगा सीटों के बारे में बात किया जाए तो बीएससी बीएड सेकेंडरी स्टेज जो कि क्लास 9 to 12 के लिए होता है, आपका 9 to 12 के लिए होता है, इसमें अगर बात करते हैं तो आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और इकोनॉमिक्स, ये 4 सब्जेक्ट में आप जो है मेजर सब्जेक्ट अपना ले सकते हैं। यहां पर 2 सब्जेक्ट लेना होता है, मेजर और माइनर। तो मेजर के तौर पर आप ये सब्जेक्ट ले सकते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और इकोनॉमिक्स। फिजिक्स में आपकी 12 सीटें हैं, केमिस्ट्री में 13 सीटें हैं, मैथमेटिक्स में 13 हैं और इकोनॉमिक्स में आपकी 12 सीटें हैं। इकोनॉमिक्स उन्हीं को मिलता है जो अपना जो डोमेन सब्जेक्ट होता है एनसीईटी में, मैथ लिए रहते हैं, उन्हीं को जो है इकोनॉमिक्स दिया जाता है। बात समझ में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, यहां से अगले पर बात करते हैं। तो अब कैसे आप जो है यहां पे अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए इस जो नोटिस दिया गया, इस नोटिस में एक लिंक दिया गया है। ये लिंक आप यहां पर आप देख रहे हैं। इस लिंक पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको जो है इसकी वेबसाइट शो करेगी, लेकिन अभी जो है अभी आप लिंक क्लिक करेंगे, यानी आज जो है आपका 24 यहां पे कह सकते हैं कि 23 अप्रैल है, 23 और 24 अप्रैल तक आपका ये लिंक नहीं ओपन होगा। इसके बाद जो है आपका लिंक ओपन होता दिख सकता है। ठीक है, अभी जब आप ओपन करेंगे तो आपको ये शो करेगा कि जो आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस वो कंप्लीट हो चुका, ओवर हो चुका है। तो परेशान मत होइएगा, रजिस्ट्रेशन अभी ओपन हुआ नहीं है, ये लिंक अभी तक जो है वो ओपन ही नहीं हो रही है। ठीक है, इस लिंक के द्वारा जो अपने एप्लीकेशन फॉर्म को भरना है, लेकिन अभी तक ये पूरी तरीके से सक्रिय यानी एक्टिव नहीं हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर आप यहां पर आईआईटी भुवनेश्वर में एडमिशन लेना चाहते हैं तो रजिस्ट्रेशन शुल्क आपको देना होगा। रजिस्ट्रेशन चार्ज जो है आपका 500 आपको रजिस्ट्रेशन चार्ज यहां पर देना होगा। यह बात आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, और लास्ट डेट इसकी क्या है, तो लास्ट डेट अभी पता नहीं चली है। लास्ट डेट आपको कुछ समय के बाद आपको पता चलेगी कि इसका रजिस्ट्रेशन का लास्ट डेट क्या है। अब यहां पर ध्यान रखिएगा कि आप यहां पर रजिस्ट्रेशन करेंगे कैसे।
क्योंकि कोई ना कोई आपका रिजल्ट तो आया नहीं है, तो रिजल्ट जब आया नहीं तो आप कैसे यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करेंगे। तो यहाँ पर बोला गया है कि आप रजिस्ट्रेशन जो करेंगे वह एनसीटी 2026 का जो आपका रोल नंबर है, ठीक है, जो 2026 का रोल नंबर है उसका प्रयोग करेंगे। परसेंटेज मार्क्स ऑब्टेन्ड इन मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री इन क्लास 12, यानी क्लास 12 का जो आपने एग्जामिनेशन दिया है उसमें फिजिक्स, मैथ और केमिस्ट्री का जो परसेंटेज आएगा, इन तीनों सब्जेक्ट का परसेंटेज जो आएगा उन्हीं को आपको यहाँ पर फिल करना है जब अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे, आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करेंगे तो, ठीक है। अब समझ में यहाँ पर इसके अलावा अपना जो सोशल कैटेगरी यानी किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, अपना ईमेल एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ आपका क्या है, इसके द्वारा आप जो है यहाँ पर अपने एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने वाले हैं। अब बात करते हैं कि इसका रजिस्ट्रेशन करने के लिए यानी आईआईटी भुवनेश्वर में रजिस्ट्रेशन करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट की आपको जरूरत रहेगी, इन डॉक्यूमेंट के बारे में यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपको मैंने पहले बताया था कि आपका आधार कार्ड जरूरी है भैया, तो आधार कार्ड यहां पर आपके पास लगेगा, आधार कार्ड यहां पे ध्यान रखिएगा। और आधार कार्ड में वही डिटेल्स होनी चाहिए जो क्लास 10th में आपका डिटेल्स है। क्लास 10th का जो डिटेल्स होगा, क्लास 10th डिटेल्स जो रहेगा वो सेम रहना चाहिए, किसके रहना चाहिए, आपके आधार कार्ड, यानी आधार कार्ड में वही डिटेल्स आपको रहना चाहिए जो आपके 10th में है। अगर आधार कार्ड में कोई भी मिसमैच है तो उसको अभी भी आप सुधार करवा सकते हैं। अब तो आधार कार्ड में अपने मोबाइल के द्वारा भी ओटीपी के द्वारा आप चीजों को सुधार कर सकते हैं बहुत कम समय में, ठीक है। तो आप यहाँ पर सुधार करवा लीजिएगा अपना 10th आधार कार्ड में। इसके बाद 10th का आपको सर्टिफिकेट चाहिए, क्लास 12th का आपका पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, एनसीटी मार्कशीट यानी जो आपका स्कोर कार्ड है अभी तो आया नहीं है, लेकिन जब आपको स्कोर कार्ड आएगा तो उसको आईआईटी भुवनेश्वर की ऑफिशियल वेबसाइट पे अपडेट करने के लिए अलग से आपको बताया जाएगा कब आप इस पर अपडेट कर सकते हैं। तो ये स्कोर कार्ड आपको चाहिए, कैटेगरी सर्टिफिकेट आपका चाहिए, कैटेगरी सर्टिफिकेट ध्यान रखिएगा यहाँ पर ओबीसी का चाहिए आपको, ओबीसी का रहा है तो आपको चाहिए, ईडब्ल्यूएस है तो चाहिए, पीडब्ल्यूडी से तो भी चाहिए, एससी एसटी सर्टिफिकेट है तो भी आपको यहाँ पर कैटेगरी सर्टिफिकेट चाहिए। और एक बात ध्यान रखिएगा, जो भी आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट रहेगा वो सेंट्रल लेवल का होना चाहिए। क्या होना चाहिए आपका, सेंट्रल लेवल का आपका होना चाहिए, ये बात आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा आपका फोटोग्राफ होना चाहिए, ठीक है, फोटोग्राफ, इसके अलावा आपका सिग्नेचर होना चाहिए। ये कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो आपके पास होना अनिवार्य है, ठीक है भैया, आया बात समझ में। और इसके अलावा आपको जो है डेट ऑफ बर्थ यानी कि जो आपका क्लास 10th का मार्कशीट है वो तो आपको ये क्लास 10th का मार्कशीट यहाँ पर जरूरी होगा, ठीक है। इसके बाद अगर बात करते हैं यहाँ पर कुछ चीजें ध्यान रखिएगा, यहां पर एक बात और बोला गया है, इफ अ बोर्ड अवॉर्डेड ओनली लेटर ग्रेड्स विदाउट प्रोवाइडिंग एन इक्विवेलेंट परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑन द ग्रेड शीट, द एप्लीकेंट should obtain a certificate from the board specifying the equivalent marks and submit it in the time of expression of the allocation sheet। यानी यहां पर सीधे तौर पर आपसे बोला जा रहा है, एक चीज बोला गया है आपको कि अगर आप ऐसे बोर्ड से बिलोंग करते हैं, ऐसा 12th का आपका एग्जामिनेशन हुआ है किसी ऐसे बोर्ड से जहां पर आपको जो है ग्रेड मिला हुआ है, क्या मिला हुआ है, ग्रेड मिला हुआ, जिससे सीजीपीए में आपका रिजल्ट आया हुआ है, किसमें, सीजीपीए में, तो उस कंडीशन में आपको जो है अपना एक सर्टिफिकेट आपको देना होगा, ठीक है। किसका सर्टिफिकेट आपको देना होगा, तो परसेंटेज में कन्वर्जन का आपको जो है सीजीपीए टू परसेंटेज में कन्वर्जन का जो सर्टिफिकेट है वो आपको देना होगा। ये बात ध्यान रखिएगा अगर आपका रिजल्ट परसेंटेज या मार्क्स में नहीं आया है तो, ठीक है, ये जरूरी है, ये आपका आईआईटी में मांगा गया है, ठीक है। और जो कैटेगरी होगा वो आपका जो है रिसेंट टाइम का होना चाहिए, ऐसा नहीं कि बहुत पुराना कैटेगरी सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पर, तो कह रहा है कि चॉइस ऑफ डिसिप्लिन मेजर, कौन सा मेजर सब्जेक्ट आप यहां पर चूज कर सकते हैं बोला गया है। तो बेस्ड ऑन द मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया द एप्लीकेंट कैन सेलेक्ट एज मेनी प्रेफरेंस फॉर द डिसिप्लिन मेजर एज डिजायर्ड। नोट दैट द एप्लीकेशन विल नॉट बी अलाउड टू चेंज प्रेफरेंस और ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस आफ्टर सबमिटिंग द एप्लीकेशन। यानी यहां पर ध्यान रखिएगा कि आपको जो है मान लेते हैं यहां पर एक सिनेरियो दिया गया है कि कैसे आप मेजर सब्जेक्ट में चूज कर सकते हैं। इफ यहां पर दो चीजें बोला गया कि एनटीए जो रिजल्ट है वो किस तरीके से अपना जारी करेगी। आपको यहां पर ध्यान रखिएगा, एक चीज मैं आपको बता दूं, यहां पर आईआईटी भुवनेश्वर ने बोला है कि भैया दो एनटीए जो है हो सकता है कि 2025 में जैसे रिजल्ट जारी किया था, केवल जो है एनटीए ने जो रिजल्ट जारी किया हुआ था वो किस पर किया हुआ था, परसेंटाइल पर किया हुआ था, ठीक है, परसेंटाइल स्कोर, ये 2025 में आपका जारी किया गया था। और 2026 में अब आईआईटी भुवनेश्वर करा है कि हो सकता है एनटीए जो है आपका या तो रॉ स्कोर में आपका रिजल्ट जारी करे या फिर नॉर्मलाइजेशन स्कोर पे जारी करे। तो अगर नॉर्मलाइजेशन स्कोर पे जारी करता है तो वह क्या करेगा भैया आपका, तो वो पूरे के पूरे जो नॉर्मलाइजेशन स्कोर होगा उसके बेस पे आपका एडमिशन लेगा। अगर आपका नॉर्मलाइजेशन बेस पे
नहीं आता है रिजल्ट, और अभी जो 2025 में जैसा रिजल्ट आया था परसेंटाइल बेसिस पे, तो वहां पे क्या करेगा, वहां पे जो आपका नियम लागू होगा वह नियम लागू होगा द वेटेज सम ऑफ का, यानी कि WS का जो नियम है वह लागू होगा। और ये WS है क्या, इसको पहले हम लोग समझ लेते हैं। WS यहाँ पे एक फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला क्या है कि परसेंटाइल इन डोमेन सब्जेक्ट, यानी कि अगर आपका रिजल्ट परसेंटाइल में आता है तो उस कंडीशन में क्या होगा, तो आपका यहाँ पर डोमेन सब्जेक्ट में जो भी आपका परसेंटाइल आया हुआ है, जैसे डोमेन 1 में, डोमेन 2 में और डोमेन 3 में, इन तीनों ही डोमेन के परसेंटाइल को ऐड किया जाएगा। फिर आपका जो जनरल टेस्ट का परसेंटाइल उसको भी ऐड किया जाएगा, और उसके बाद जो है 0.8 का क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा परसेंटाइल इन लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2 और टीचिंग एप्टीट्यूड के परसेंटाइल का। यानी कि टीचिंग एप्टीट्यूड का परसेंटाइल, लैंग्वेज 1 का परसेंटाइल और लैंग्वेज 2 का परसेंटाइल, इन तीनों को जोड़ करके मल्टीप्लाई किया जाएगा 0.8 से, और जितना आएगा उसको ऐड किया जाएगा, उसके परसेंटाइल को ऐड किया जाएगा तीनों डोमेन और जनरल टेस्ट के परसेंटाइल से। फिर उसके बाद जो आपका रिजल्ट आएगा, ठीक है, उसके बाद जो आपका आएगा वही WS कहलाएगा, और उसी के बेस पर आपका एडमिशन प्रोसेस होगा। लेकिन यहां पर ध्यान रखिएगा, क्या जो आपका एडमिशन इस बार होगा वो WS आपका जो 2025 की तरह जो रूल था उस पर नहीं होगा, क्योंकि NTA इस बार काफी चीजें सुधार किया हुआ है, और इस बार जो आपका एडमिशन प्रोसेस होगा वह सिनेरियो 1, यानी कि NTA जो इस बार रिजल्ट जारी करेगा वो नॉर्मलाइज स्कोर के बेसिस पर ही आपका एडमिशन कराया जाएगा। आया बात समझ सभी को। तो यहां पर जब आपका NTA जो है जारी करेगा नॉमिनेशन स्कोर पे, और इसी बेस पे आपका जो है किसी भी IIT, किसी भी RI, किसी भी NIT, किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन प्रोसेस आपका बढ़ाया जाएगा, आगे चलाया जाएगा। ठीक है, आया बात समझ में। और यहां पे एक बात और बोला गया है कि यहां पर अगर आपका रिजल्ट जारी, जो रिजल्ट आता है नॉमिनेशन स्कोर बेस पर, और नॉमिनेशन में दो लोगों का जो रिजल्ट है वह सेम रहता है, तो उस कंडीशन में यह देखा जाएगा कि टीचिंग एप्टीट्यूड में जो है वह कितना आपका जो है नॉर्मलाइज स्कोर है। फिर टीचिंग एप्टीट्यूड के बेस पर जो है आपको मिलेगा मौका कि आपका एडमिशन किस में हो रहा, मतलब आपको कौन सा जो है मेजर सब्जेक्ट प्रोवाइड कराया जाएगा। अब समझिए, जैसे फिजिक्स हो गया, अब दो स्टूडेंट है, जैसे A और B स्टूडेंट है, A का भी जो है 96% नॉर्मलाइज स्कोर है और B का भी 96 है, और दोनों को चाहिए आपका फिजिक्स। लेकिन यहां पर देखा, फिर अब दोनों में तो टाई हो गया, दोनों के बराबर हो गया, तो अभी देखा जाएगा कि जो टीचिंग एप्टीट्यूड है उसमें किसका जो नॉर्मलाइज स्कोर है वो बेहतर है, ठीक, किसका अच्छा स्कोर है। तो उसमें जब देखा जाएगा कि भैया A वाले का अच्छा है तो A वाले को फिजिक्स दे दिया जाएगा, B वाले को जो है मैथ या केमिस्ट्री के लिए अप्रोच किया जाएगा। ठीक है भैया, आप समझ में। अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। इसके बाद यहाँ पर करा है कि मल्टीपल स्टूडेंट हैव ऑप्टेड, वही सेम चीज आपको बताया गया जो मैंने आपको बताया है। ठीक है, applicant receiving an offer in any of the round are required to log in admission portal। ये एडमिशन पोर्टल है, यहां पर जाके आपको अपना लॉगिन करना है, जो अभी ऊपर आपका लिंक दिया गया था वही आपका यहाँ पर लिंक दिया गया है। ठीक है भैया, यहां पर बोला गया है। अब आगे बोल रहा है कि आपको क्या करना होगा, जब आपके पास आपको मिल जाएगा, आपका मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा, तो उसको क्या करना होगा, यहाँ पे बोला जा रहा है, करा है कि विद इन द स्टाइपुलेटेड टाइम एंड चूज वन ऑफ द 3 ऑप्शंस एक्सेप्ट फ्रीज, एक्सेप्ट विद अपग्रेड और रिजेक्ट एंड क्विट। यानी कि 3 तरह का ऑप्शन आएगा, जब आपका मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा तो आपके पोर्टल पर शो करेगा एक्सेप्ट एंड फ्रीज का, एक्सेप्ट विद अपग्रेड का। हो सकता है कि आपको कोई आपने 3 आपका मेजर सब्जेक्ट है, ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ, और आपको मैथ चाहिए और आपका मैथ जो है तीसरे नंबर पर मिल चुका है, तो आप उसको क्या कर सकते हैं, एक्सेप्ट विद अपग्रेड कर सकते हैं कि हमने ये सीट हमको चाहिए, IIT में एडमिशन चाहिए, लेकिन हमको अपग्रेड चाहिए, हमको क्या चाहिए, हमारा पहला नंबर वाला चाहिए, तो उस कंडीशन में आप एक्सेप्ट विद अपग्रेड कर सकते हैं। और अगर आपका मन पसंदीदा सब्जेक्ट मिल गया, मेजर सब्जेक्ट जैसे फिजिक्स चाहिए और फिजिक्स से मिल गया, तो आप एक्सेप्ट विद फ्रीज कर सकते हैं। आप बात समझ में। और अगर आपको एडमिशन ही नहीं चाहिए तो वहां पे आप रिजेक्ट एंड क्विट कर सकते हैं। आगे बात समझ में। यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। व्हेन एन एप्लीकेंट चूज द एक्सेप्ट एंड फ्रीज, जब आप अपने मन पसंदीदा जो मेजर सब्जेक्ट वो मिल जाएगा, तो उसके बाद आपको क्या करना होगा, वहां पे आपको फी पेमेंट करना होगा फर्स्ट टाइम का, जो आपको रहेगा सीट बुकिंग फी रहेगा। क्या रहेगा, ये सीट बुकिंग फी रहेगा, ये एडमिशन फीस नहीं है, अभी ध्यान रखिएगा, ये केवल आपका जो है सीट बुकिंग आपका फीस रहेगा। सीट बुकिंग फीस जो रहेगा वो 20,000 रुपए रहेगा, किसके लिए, जनरल, OBC और EWS के लिए। 10,000 फीस रहेगा सीट बुकिंग का SC ST और PWD कैंडिडेट के लिए रहेगा। आगे बात समझ में, यहां तक क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं यहां पर कि अब आगे क्या यहां पर बोला गया है। ठीक है, फिर यहां बोला गया है आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट टू द नोट, एप्लीकेंट आर रिक्वेस्टेड टू periodically check the IIT Bhubaneswar website for update and candidate
फॉर द स्टेटस ऑफ देयर अप्लीकेंट, यानी कि आपको ये चेक करना है बराबर कि आपका कहां तक प्रोसेस आगे बढ़ रहा है। ये सब जिम्मेदारी प्रिस्टाइन क्लासेस का है कि आपको पल पल की अपडेट आपको देती रहेगी। ठीक है, applicants should ensure that the information entered by them in their respective online application form is correct. Information provided by the candidate in their respective online application form will be treated as final. IIT Bhubaneswar disclaim any liability that may arise to a candidate due incorrect information provided by him or her. यानी जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म में अपना डिटेल्स दिया है उसी डिटेल्स के बेसिस पे आपका यहाँ पे एडमिशन होगा। बहुत सारे बच्चों ने यहाँ पे क्या किया था कि उनकी कैटेगरी ओबीसी या एससी थी और उन्होंने अपना जनरल कैटेगरी डाल दिया था कि बाद में जाकर हम इसको चेंज कर सकते हैं, तो वो आपका चेंज नहीं हो पाएगा। जो कैटेगरी आपने एप्लीकेशन फॉर्म में फिल किया था वही कैटेगरी अभी भी जो है आपको वही रहेगी, इसमें कोई बदलाव नहीं कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, आया बात समझ में यहाँ पे। और अगर आपका फॉर्म इनकम्प्लीट है तो आपका जो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है उसके दौरान यानी एडमिशन प्रोसेस है वो आपका कैंसिल हो सकता है अगर आपने एप्लीकेशन फॉर्म में कोई भी गलत जानकारी दी है। ये आईआईटी के पास आपका पावर रहेगा भैया। ठीक है, एक बात ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे कह रहा है आपका अगला जो यहाँ पे बोल रहा है कि कैंडिडेट शुड नॉट नोट दैट अपीयरिंग इन एनसीटी ऑफ नीदर गारंटी नॉट प्रोवाइड एनी ऑटोमेटिक इंटाइटलमेंट ऑफ एडमिशन। एडमिशन शैल बी मेड इन ऑर्डर ऑफ मेरिट। यानी एनसीटी में अपीयर होने का मतलब ये नहीं कि आपने आईआईटी में एडमिशन लिया, एनसीटी में आपको अच्छे मार्क्स आने होंगे तभी आपका यहाँ पर एडमिशन होगा। ठीक है, यहाँ बात ध्यान रखिएगा। और एक बात और यहाँ पे कहा गया है कि आपने एनसीटी का जो एप्लीकेशन मतलब आपने पेपर दिया है सभी के सभी 7 सब्जेक्ट में आपका अपीयर होना जरूरी है। अगर एक भी सब्जेक्ट में आप अपीयर नहीं हुए हैं तो आप क्या हो जाएंगे भैया, उस आईआईटी से एडमिशन के लिए आप एलिजिबल नहीं रहेंगे। एटलीस्ट हर सेक्शन से हर सब्जेक्ट से एक एक क्वेश्चन आपका करना जरूरी है, ये आपका यहाँ पर बोला गया है। ठीक है, आया बात समझ में यहाँ पर। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पर, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर और भी बहुत सारी चीजें हैं जो आपकी दी गई है। और एक और चीज ध्यान रखिएगा, जो भी आपका सर्टिफिकेट होगा वह आपका कब का होना चाहिए, ये भी बोल दिया गया है कि आपका जो सर्टिफिकेट होना चाहिए वह 1 अप्रैल 2026 के बाद का होना चाहिए, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, 1 अप्रैल 2026 के बाद का आपका पूरा सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये सब चीजें इसमें आपकी बताई गई हैं। उम्मीद करते हैं सारी इंफॉर्मेशन जो है मैंने आपको यहाँ पर दे दिया है। अब कोई भी इंफॉर्मेशन आपका बचा नहीं है जो आपको देना है। अगर कोई डाउट हुआ तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर एक बार पूछ लीजिएगा।